नमस्कार। आज मैं पार्ट 5 के बारे में आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आपने देखा होगा, जिसमें मैंने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु के बारे में बताया था। किस किस लग्न के लोगों को इन ग्रहों से संबंधित अंगूठियां पहननी चाहिए। आज मैं पार्ट 5 में आपको केतु के बारे में बताऊंगा। यदि आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखा होगा तो कृपया उसे देखें और उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो अब मैं केतु के बारे में बताता हूँ। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह भी कहा जाता है। केतु के मजबूत होने से आदमी अध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है। ये योजना बनाने में माहिर ग्रह है, लेकिन राहु और केतु में अंतर यह है कि राहु षड्यंत्रकारी योजना बनाता है, जबकि केतु अच्छे तरीके से योजना बनाता है और अपने जातक का कार्य करवाता है। तो केतु के लिए लहसुनिया, जिसे वैदूर्य भी कहते हैं या अंग्रेजी में कैट्स आई भी कहते हैं, वो पहनना जाता है। अगर लहसुनिया न मिले तो इसका उपरत्न होता है अलछेंद्र, जिसे अलेक्जेंड्राइट भी बोलते हैं, या करकेतक, चिस्टोलाइट बोलते हैं, सेनाक्ष वैदूर्य, ईगल आई, व्याघ्रक्ष वैदूर्य, टाइगर आई, चंद्रास और दोपेस्ता, सार्डोनिक्स, इतने उपरत्न आप ये पहन सकते हैं। ये रत्न या उपरत्न 3 रत्ती से अधिक ही होना चाहिए। 3 रत्ती से कम होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। और जब भी आप इसे पहने तो किसी योग्य ज्योतिषी से अवश्य पूछ ले कि केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में कहाँ पे है। लहसुनिया त्रिलोह या पंच धातु में ही धारण करना चाहिए, मतलब 3 धातु से बनी हुई अंगूठी हो या फिर पंच धातु से बनी हुई अंगूठी हो, उसी में धारण करना चाहिए। लेकिन अंगूठी की बजाय ये यंत्र के रूप में गले में धारण करना ज़्यादा उचित होता है। गले में धारण करने से यह ज़्यादा फायदा करता है। इसे किसी भी पुष्य नक्षत्र में धारण किया जा सकता है। रविवार को छोड़कर किसी भी सर्वार्थ सिद्धि योग में धारण किया जा सकता है। पंचांग देखने पे आपको सर्वार्थ सिद्धि योग मिल जाएगा और उसमें आप धारण कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करके पहनना चाहिए। लहसुनिया को 17,000 केतु के मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित कर लें और पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रखना चाहिए। फिर उसे फूल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करके पवित्र कर लेना चाहिए। यदि आप अंगूठी में इसे पहनना चाहते हैं तो इसे अनामिका उंगली या रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। आपको पता ही होगा कि अनामिका उंगली ये है, ये रिंग फिंगर है। यदि किसी कारणवश आप रत्न या उपरत्न नहीं खरीद पा रहे हैं तो बृहस्पतिवार के दिन असगंध की जड़ मिलती है, जो आसमानी रंग के धागे में बांधकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके गले में आप पहन सकते हैं। असगंध की जड़ नर्सरी में भी मिल जाएगी। अभी तक मैं जितने ग्रहों के बारे में आपको उनके जड़ या शाखाओं के बारे में बताया, वो आपको नर्सरी में मिल जाएगी या किसी जो पूजा पाठ वाला सामान बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाएगी। केतु 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है वे सर्प वृक्ष की जड़ को बांध सकते हैं। अश्विनी में जिनका जन्म हुआ है वो करस्कर वृक्ष की जड़ को बांध सकते हैं। मघा में जन्मे व्यक्ति को रोहिणी की जड़ को भी अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। और ये तो हो गई केतु की बातें। अब मैं आपको इन अंगूठियों और इन ग्रहों से संबंधित कुछ अलग से विशेष बातें बताता हूँ, इनको आप ध्यान से सुने। यदि पुष्य नक्षत्र के दिन इन अंगूठियों पर रुद्राभिषेक कराए तो अधिक तीव्रता से फल मिलेगा। 90 दिनों तक अंगूठियों को उतारना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखें कि अंगूठी जब आपने पहन लिया तो 90 दिन तक कृपया न उतारें। जब आप टॉयलेट जाएं या खाना खाते समय अंगूठियों को उतार दें, क्योंकि ये अशुद्ध हो जाती हैं। और अंगूठी पहनने के बाद सुबह उठते ही दोनों हथेलियों को रगड़कर आपस में मिलाएं और यह पढ़ें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन रत्नों में से कुछ रत्नों की विशेषता क्या है। यदि पति पत्नी में न बने तो पुखराज पहनना चाहिए। यदि पुखराज न खरीद सके तो सुनैला का प्रयोग कर ले, जो मैंने आपको बताया था कि यह उपरत्न है। पुखराज जितना पीला होगा वैवाहिक जीवन उतना ही सुखमय होगा। पुखराज संतान प्राप्ति में आई बाधाओं को भी दूर करता है।
अच्छी बुद्धि विवेक देता है, क्योंकि गुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विवाह, संतान आदि सबके कारक हैं। मैंने शुरू में बताया था कि 2 ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, एक शुक्र और एक गुरु। तो यदि व्यक्ति का भाग्य साथ न दे और इनकम से अधिक एक्सपेंडिचर हो रहा हो तो 16 रत्ती तांबा, 12 रत्ती चांदी, 10 रत्ती सोना, इन तीनों धातुओं की अंगूठी बनाकर पुष्य नक्षत्र में अभिमंत्रित करके पहनने से तुरंत समस्या समाप्त हो जाती है। कैसा भी कर्ज हो उसके उतरने का रास्ता मिल जाता है। यदि हाथ में भाग्य रेखा कटी फटी हो, धन रेखा न हो और पैसे की कमी लगातार बनी रहे तो इस अंगूठी को अवश्य पहने। इसको पवित्री भी कहते हैं। यह धातु जो है स्पर्श चिकित्सा में भी काम आती है। यदि छोटा बच्चा मंद बुद्धि या अधिक चंचल है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बात नहीं मानता है और हाथ में मस्तिष्क रेखा कटी फटी है, तो मोती को चांदी के चंद्रमा में डालकर गले में पहनाना चाहिए। इसके पहनने से मानसिक शांति मिलेगी, दिमाग ठंडा रहेगा। रत्नों को अंगूठी में पहनने से अच्छा गले में लॉकेट के रूप में धारण करना सही होता है, क्योंकि माना जाता है कि नाभि के ऊपर का भाग पवित्र होता है। अंगूठियां तो टॉयलेट जाने, खाना खाते समय हाथ जूठा होने से अपवित्र होती रहती हैं और पूरी शक्ति से कार्य नहीं करती। लॉकेट में रत्न और यंत्र दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। स्नान करते समय जब लॉकेट में जड़े हुए रत्न से पानी शरीर को स्पर्श करता है तो रत्न स्नान होता है। लॉकेट में यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों की सामूहिक शक्तियाँ एक साथ काम करती हैं। इसीलिए अंगूठियों की बजाय जो लॉकेट है वह ज़्यादा लाभ देता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं कुछ और आपको विशेष जानकारी के साथ आऊँगा। नमस्कार।